कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन ही नहीं होता, कभी कभी ये किसी अनजानी ताकत को भी साथ ले आती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी शादी से पहले ही बदलनी शुरू हो गई और शादी के बाद वो डर उसकी हकीकत बन गया। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की से जिसकी शादी तय होती है एक अच्छे घर में। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन शादी से ठीक एक महीने पहले उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। पहले तो उसे रात में अजीब सपने आने लगे, ऐसे सपने जिन्हें वो समझ ही नहीं पा रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि उसके कमरे के नीचे जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। आवाजें ठक ठक जैसे खुदाई चल रही हो। वो डर के मारी उठी, लेकिन सब कुछ शांत था। फिर एक और सपना उसने देखा, उसकी शादी की पीली चिट्ठी जो हर घर में खुशी का प्रतीक होती है, वो पहुंच ही नहीं पा रही है उसके होने वाले ससुराल वालों के पास। जैसे कोई उस खुशी को रोक रहा हो। लेकिन असली डर उस दिन शुरू हुआ जब वो अपने कमरे में अकेली थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वहां एक अजनबी खड़ा था जिसकी आंखें बहुत छोटी थी और वो बिना पलक झपकाए बस उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर वो अचानक गायब हो गया। उस रात उसे एक और सपना आया। उसने अपनी मां को देखा, लेकिन वो उसकी मां नहीं थी। चेहरा वही, लेकिन आंखों में अजीब खालीपन और चेहरा इतना डरावना कि चीखते हुए वो उठ गई। किसी तरह शादी तो हो गई। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। शादी की पहली रात वो अपने कमरे में थी, उसका पति उसके पास लेटा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी सी थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे गई। वहां एक काला साया खड़ा था। धीरे धीरे वो दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। वो डर के मारे अपने पति की तरफ मुड़ी, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसका पति उसके साथ भी लेटा था और दूसरी तरफ भी। एक ही समय पर दो जगह उसकी सांसें रुक गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि असली कौन है और वो दूसरा क्या है। उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो साया सिर्फ एक बार नहीं, बार बार उसके आसपास दिखाई देने लगा। क्या वो कोई आत्मा थी या किसी ने उसके ऊपर कुछ किया हुआ था, या वो शादी किसी अशुभ समय में हुई थी। कहते हैं ऐसी नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा होता है। क्या इस लड़की को भी किसी दिव्य शक्ति ने बचाया? ये कहानी हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीमन नारायण। और एक जयकारा हम लगाते हैं बालाजी का। जय श्री बालाजी, श्री राम, जय राम, जय जय राम।